ओके, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 6। न च तेतत् कतरन्नो गर्यो न च ते तत् कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम यानेव हत्वा न जिजीविषाम अस्ते तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 6। न च एतत् न च एतत् विद्म कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः न च एतत् द्विगमन कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम अस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्र। यानेव हत्वा न जिजीविषाम अस्ते ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। न च एतत् विद्मः कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम अस्तेव स्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्र। न चेत द्विजगन्नो कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। हरे कृष्ण। ओके, पढ़िए। यस, सुरपति प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। न च एतद्विद् कतरन्न गरीयो यद्वा जायं यदि वा न जयेयुः यानेव हत्या न जिजीविषामस्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रम्। हरे कृष्ण। सुनील प्रभु, सॉरी, शत्रुघ्न राम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। न चैद्विदत्कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम्यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामम् स्ते अवस्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। गुड। नेक्स्ट, मीन कीर्तन प्रभु, संतोष प्रभु, प्रभात प्रभु पढ़िए। प्रभात प्रभु, वांट टू रीड? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस। न चैतद्विद्म कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम अस्थे विस्थाम प्रमुखे धृतराष्ट्र। गुड। यस, शोभित, शुभजित प्रभु पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। या न चेतोद्विद्म कतरन्न गर्य यद्वा जयं यदि वा न जयेयुः जानेवो हत्वा न जिजीविषामश तेहोवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। गुड। एनीवन एल्स? प्रभु जी में से और कोई पढ़ेंगे? नहीं, ठीक हरे है। कृष्ण। न Yes. चेत् कतरन्नो गर्यो यद जमे यदि वा न जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम यते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हरे कृष्ण। ओके, माता जी। माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे नेक्स्ट, कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। न चैतद्विद्म कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हरे Yes. कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। न च एतद्विद कतरन्न गरियो यद्वा जयेम यदि वा न जयेयो जानेव हत्वा न जिजीविषामः तेह वसिष्ठात् प्रमुखे धातृराष्ट्रः। गुड। हरे कृष्ण। यस हरे मालती माता। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए न च पढ़िए पढ़िए। एतद्विद्मः कतरन्नगरीय यद्वा जयेयं यदि वा जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। गुड। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी, मैं सुन रहा हूँ। न चैत्वद कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम। यस पढ़िए माता जी, मैं सुन रहा हूँ। जी प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, पढ़ते रहिए। ओके ओके। यद्वा जयेम यदि वानो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। ओके हरे कृष्ण प्रभु जी। ओके, और कोई पढ़ेंगे हरे माता जी? कृष्ण प्रभु जी, यस दंडवत सुनिए प्रणाम। माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ। न चैतद्विद्मा कतरन्नो गरियः यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। ओके हरे नेक्स्ट। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट अनीता माता जी हरे पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। नाचत्यधिक कत्र नो गरियो यद्वा जयमदिवा यद्वा न जयेयु याने में हत्वा न जिजीविषामस्तेव विस्ता प्रमुख धृतराष्ट्रः। गुड। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके आवाज बहुत कम आया, ठीक है। नेक्स्ट कोई पढ़ना चाहते हैं? हो गया। श्री हरि राधा माता जी, यू वांट टू रीड? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस श्रीना माता जी। पढ़िए माता जी, पढ़ना है तो। चेतदीत कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा न जये याने हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता जी पढ़िए। देवी माँ का करे क्रियो धराष्ट्रः। ओके गुड। और किन्हीं को पढ़ना है? हो गया। सोनाक्षी माता जी। ओके शब्दार्थ देखते हैं, ठीक है। ना नहीं, च भी, एतत् यह, विद्म हम जानते हैं, कतरत कतरत जो, न हमारे लिए, गरियः श्रेष्ठ, यत्वा अथवा, जयेम हम जीत जाएं, यदि वाह या न हमको, जयेयु वे जीते, यान जिनको, एव निश्चय ही, हटवा मारकर, न कभी नहीं, जिजीविषामः हम जीना चाहेंगे, ते वे सब अवस्थितः खड़े हैं, प्रमुखे सामने, धार्तराष्ट्र धृतराष्ट्र के पुत्र। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ये श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं, क्या हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग
आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता की दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं। 5वें श्लोक में क्या चर्चा किए थे, कौन बता सकता है? यश, ऋषभ प्रभु, बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, हमने चर्चा किया था कि अर्जुन जी बोल रहे थे वो आपकी आवाज कट रही है प्रभु, आवाज नहीं आ रही सही से, सुनाई नहीं पड़ रही आपकी आवाज प्रभु। यस श्वेता माता जी, श्वेता घोष। हाँ बोलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। कल प्रभु जी अर्जुन ये को बोल रहे थे कृष्ण जी को कि गुरुजनों को मारने से अच्छा है कि मैं भीख मांगकर खाना खाऊं। और तो कृष्ण जी उन्हें बोलते हैं कि वो गुरु जो अहंकारी हो, कार्य अकार्य या विवेक न रखता हो, तो ऐसे पापाचारी में लिप्त हुए गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। गुड, ओके, ठीक है। और क्या बोले थे? यस कार्तिक प्रभु, और क्या बोले थे? गीता माता जी। संतोष प्रभु। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। क्या मेरी आवाज रियल टाइम नहीं हो जा रही है क्या? लेट से जा रही है क्या? पता नहीं। बोल रहे थे प्रभु जी कि गुरुजनों। बोलिए बोलिए बोलिए। जी प्रभु जी। यस प्रभु जी। लेट जा रही है ना? गुरुजनों जैसे कि द्रोणाचार्य और महानाभाव भीष्म पितामह को मारने से श्रेष्ठ है मैं भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करूं, क्योंकि ये अगर इन्हें मारकर जो भी वस्तुएं प्राप्त होती है वो रक्त से सनी हुई होगी और इन्हें मारकर कोई यश प्राप्त नहीं होगा। तो वही भगवान बोल रहे हैं कि अगर क्षत्रियों का धर्म नहीं है कि आप भिक्षा मांगकर जीवन यापन करें। भगवान फिर मना कर रहे हैं कि अगर आप इसके बाद अगर आप युद्ध हार जाते हो तो भी तुमको अपजस मिलेगा, यश की हानि होगी तुम्हारी, और भिक्षाटन क्षत्रियों के लिए नहीं होता है। ओके, ठीक है। ये भी भगवान बता रहे थे कि भाई अगर तुम अर्जुन बता रहे थे कि मैं इनके साथ अगर युद्ध करके जीत भी लेता हूँ तो यह जो राज्य भोगूंगा वह क्या होगा? रक्त रंजित होगा इनके रक्त से, राइट? रक्त से सना होगा। यस, ओके, ठीक है। अब आवाज़ क्लियर होगी। मैंने यूट्यूब बंद कर दिया, ठीक है। नाउ नो लाइव ऑन यूट्यूब, ओनली गूगल मीट। सो जिनको यूट्यूब पे लाइव हो रहा था, थोड़ा बैंडविड्थ प्रॉब्लम की वजह से मैंने ऐसा बंद कर दिया उसको। ओके, सो लेट्स गो अहेड। बहुत अच्छा है, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कुछ भक्तों का कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, तो थोड़ा आप लोग भी रिस्पॉन्डिंग बनिए, रिस्पॉन्ड करिए, तो फिर क्लास लेने में अच्छा लगेगा। जब आप इंटरेक्ट होंगे तो अच्छा लगेगा आपको अटेंड करना, मुझे लेने में। ओके चलो, सो लेट्स स्टार्ट। आज भगवान कह रहे हैं, तो भगवान कल बता रहे, क्षमा चाहूँगा, अर्जुन कल बता रहे थे कि प्रभु अगर मैं जीत भी जाता हूँ तो क्या फ़ायदा? हाँ, अरे जो मैं राज जीतूंगा वह तो इनके रक्त से सना हुआ होगा। हैं गुरु न हत्वा इन महानुभावम श्रेयम भुक्तुम भिक्षम अपीह लोके। गुरु की हत्या करके खाने से अच्छा है कि मैं भीख मांग करके खा लूँ। हत्वार्थ कामांश तो गुरु नहीं है वह भुंजीय भोगान रुधिरा प्रतिज्ञान। भले ये काम थोड़ा अर्थ के काम से आए हैं, लेकिन फिर भी अगर मारता हूँ तो रुधिरा प्रतिज्ञा, इनके खून से सना हुआ जो भोग मुझे प्राप्त होगा वह इनके खून से सना हुआ होगा। अतः न चेतत विद्मः कतरन्नो गरियो, न चेतत विद्मः। और हम यह भी नहीं जान रहे हैं, अरे ठीक है भाई इनके खून से तो सना हुआ होगा ही, लेकिन साथ ही साथ हम यह भी तो नहीं जान रहे हैं ना चेतत विद्मा कतरन्नो गरियो, हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। और हम यह भी नहीं समझ रहे कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। यदवा जयम यदि वा न जयेयु। अब यहाँ से अर्जुन का टोन जो है थोड़ा थोड़ा चेंज आपको महसूस होगा। कह रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अरे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, कतरन्नो गरियो हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है। यदवा जयेम यदि वा न जयेयु, हम उनको जीते या वह हमको जीत लें। याने वह हत्वा न जिजीविषाम,
जिनको मार करके, जिजीविषा मतलब जिनको मार करके हम जीने की इच्छा ही नहीं रखेंगे। किनको? इनको मार करके। अस्तेव स्थितः प्रमुखे धृतराष्ट्र, व धृतराष्ट्र के प्यारे प्यारे बच्चे मेरे सामने उपस्थित दिख रहे हैं, मुझे उनके ऊपर मुझे वाहन चलाना होगा। ये तो मतलब समझ रहे हैं, फिर मेरे को क्या फायदा? मैं जीतूंगा तो किन के लिए जीतूंगा? मैं तो अपने लोगों को ही मार दे रहा हूं। ये अर्जुन के दयालुता के गुण देख रहे हैं आप लोग, बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। ठीक है, बहुत अद्भुत है। केवल मतलब अर्जुन के अगर आप गुण देखें, बहुत अद्भुत दिखा रहा है, करुणा के गुण। प्रभु जी, ये तो भौतिक करुणा के कारण था ना, ये तो आध्यात्मिक हाँ करुणा नहीं था उनके। तो देखते हैं, अभी देखते हैं, अभी देखिए तो सही। ठीक है, लेकिन है ना, ये एक अद्भुत गुण है ना। जी प्रभु जी, भक्त होने के कारण ऐसा हाँ, दैट्स इट, है ना। भक्त होने के कारण ये आप ये गुण उनमें महसूस कर सकते हैं। नहीं तो आप थोड़ा सा विचार करिए, संतोष प्रभु आपके अगर चाचा जी, अब पता नहीं मैं चाचा जी हैं या नहीं है, आपके घर से निकाल देवे, ठीक है, और आप सर्वसमर्थ हैं अपने चाचा जी को भगाने में, और आप कहें तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए घर से निकालें तो क्या करेंगे? लड़ने में आप सर्वसमर्थ हैं तो क्या करेंगे? आप लड़ जाएंगे ना? चलिए निकलिए, हमारा हिस्सा है, करेंगे ना? ऐसा तो नहीं करेंगे। अच्छा चाचा जी आप ही रख लीजिए, हमको एक छोटा सा दे दीजिए ना, मतलब एक छोटा सा, कम से कम 10 स्क्वायर फुट का ही दे दीजिए, हम उसी में रह लेंगे, 50 स्क्वायर फुट ही दे दीजिए। करेंगे क्या? मुश्किल है, मुश्किल है। देख रहे हैं, जरा सोचिए अर्जुन कितने दयालु हैं। अब इनके प्रति मतलब क्या कहते हैं, जो उनके अपोजिट है, जो एंटी उनके प्रति इतने दयालु हैं, तो आप जरा थोड़ा ये विचार कर सकते हैं कि प्रभुपाद कितने दयालु होंगे हमारे प्रति। हमने प्रभुपाद के प्रति कभी द्रोह नहीं किया है। हो सकता है कि नियमों के पालन करने में कोई कठिनाई हो जाए, माया कभी किसी जीव को पकड़ ले। आप कल्पना नहीं कर सकते हमारी भाग्य की, कि हम कितना भाग्यशाली हैं कि हम प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं। अर्जुन यहाँ पे विपक्ष के लोगों के ऊपर दया कर रहे हैं, तो अपने लोगों से वह कितना प्रेम करते होंगे, सोचो जरा। कितना प्रेम करते होंगे। आप मतलब युधिष्ठिर महाराज कितने मीठे बोलते हैं, सोच नहीं सकते। ठीक है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि कभी स्कूल को छोड़ करके मत जाना, कभी मत जाना, कुछ भी हो जाए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात एक लेक्चर में कहते हैं कि जब हम किसी का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कार्य करते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि जो सामने वाला, जिसका रिप्रेजेंटेटिव हम हैं, उसका फायदा हो जाए, तभी आपको एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव। कृपया म्यूट रखिए, एक दो और होस्ट बनाइए, योगेश प्रभु, प्रियेश प्रभु, इन सबको होस्ट बना दीजिए, ताकि या दे आर ऑलरेडी होस्ट। और भी जो टेक्निकली स्ट्रांग है वो हैंड रेज कर सकते हैं, उनको होस्ट बना दिया जाएगा, ताकि कोई भक्त डिस्टर्ब करे तो उनको। गीता माता जी को भी होस्ट बना दीजिए, तुरंत म्यूट कर सके धड़ाधड़। ठीक है, छूटना नहीं चाहिए। ओके, सो लेट्स गो अहेड। ऋषभ व्यास ऑल्सो, मेक हिम ऑल्सो होस्ट। तो समझ रहे हैं, उसी प्रकार से मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कि प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एक बार एक लेक्चर में बोलते हैं कि जब हम किसी का रिप्रेजेंटेटिव के रूप में हो जाते हैं, तो हम यह सोचते हैं ना कि उसका फायदा हो जाए, रिप्रेजेंटेटिव जिनका हम रिप्रेजेंटेटिव बन के आए हैं, तभी हमको एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बोलेगा। उसी प्रकार हमें भगवान का रिप्रेजेंटेटिव बनने से एक गुण चाहिए बनने के लिए, क्या? कि हम कृष्ण की महिमा का प्रचार कर सकें। अपना कुछ नहीं करना चाहते हैं, धोखेबाजी नहीं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, बस उसको यथावत बोल रहे हैं। प्रभुपाद स्पष्ट शब्दों में बोलते हैं कि यद्यपि गुरु बहुत योग्य ना हो, तो भी उनमें एक गुण होना बहुत जरूरी है, कि वह भगवान का सीरियस सर्वेंट हो, है ना। जो कृष्ण बोल रहे हैं वही बात बोले, तो वह भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हो। आप भी बन सकते हैं कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव, बस उनकी बातों को यथावत कह देना है। और अब तो और आसान है, आप उनको इनवाइट कर सकते हैं गीता क्लास में, गूगल मीट, जूम, यूट्यूब, हाँ, अलग अलग माध्यम से, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप प्रचार कर सकते हैं। हमारे डिवोटीज ऑडियो शेयर करते हैं ना डेली, आपको व्हाट्सएप पे ऑडियो मिलता है ना, उसको भी शेयर करके आप भगवान का प्रचार कर सकते हैं। आर यू गेटिंग मी? उसको भी शेयर करके आप भगवान का प्रचार कर सकते हैं। सो वी शुड डू।
और इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आप 18वें अध्याय में सुनिएगा कि जो व्यक्ति भगवान का प्रचार करता है कितना प्रसन्न होते हैं। ठीक है, और इस विज्ञान को समझना चाहिए कि प्रचार करने से भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। देखिए होता क्या है कि जब आप ऐसा करेंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, आपके हृदय में है तो वह प्रसन्न होंगे, आप प्रसन्न होंगे। अगर कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं तो आप प्रसन्न होंगे, और सामने वाले व्यक्ति के हृदय में भी कृष्ण है तो यद्यपि आपकी पूरी बात नहीं भी समझ पाए तो वह भगवान की बात बोल रहे हैं तो कृष्ण उनके हृदय में है तो कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, उनको अच्छा लगेगा। यद्यपि उनको समझ में पूरा नहीं आए फिर भी अच्छा लगेगा, है ना। तो अर्जुन, देखिए अर्जुन युद्ध नहीं करना, मैं क्यों कह रहा हूँ कि अर्जुन युद्ध नहीं करना, युद्ध कर रहा था, अर्जुन, ये जो पूरा गोल था, ये पूरा प्लानिंग अर्जुन का था कि भाई युद्ध करना है, लेकिन भगवान उसको पहले से ही पकड़ लिए। अरे मेरे भक्त का प्लान है, इट मीन्स मेरा प्लान है, मेरे भक्त का प्लान है, इट मीन्स मेरा प्लान है, मुझे करना है, किसी भी तरह से मुझे इसको सक्सेस बनाना है। उसी प्रकार से अगर हम भगवान का प्रचार करना चाहते हैं तो भगवान पहले से इसको बना लेंगे। ठीक है, बस अपने जीवन में इसको पकड़ के रखना चाहिए कि मुझे कृष्ण की कीर्ति का प्रचार करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं, नहीं तो फिर टॉपिक चेंज होगा। हाँ, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। देखिए अर्जुन की कंफ्यूजन आप देख रहे हैं। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि हमारे समक्ष खड़े हैं। अब यह ऐसा क्यों बोल रहे हैं उसको हम समझते हैं। देखिए कह रहे हैं कि अगर हम जीत लिए, क्या कह रहे हैं, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र, समझिएगा बहुत अच्छा है, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। समझिए, अगर हम जीत लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कल क्या बताया था, रुधिरा प्रदिग्धान, खून से सना हुआ राज, खून से सना हुआ भोग मिलेगा। और अगर वह जीत लिए तो हमको क्या मिला, कुछ भी नहीं, प्लस अपना परलोक भी बिगड़ गया। यह आप अर्जुन की उदारता आप देख सकते हैं, अद्भुत है। अब सोचिए, जिसकी पत्नी का अपमान किया, जहर दिया गया, आग में जलाया गया, मारने का प्रयास किया गया, राज्य छीनने का प्रयास किया गया, उस व्यक्ति के लिए सोचिए। क्या हम इस प्रकार से थोड़ा सा भी सोच सकते हैं? सोचिए, हम बोल सकते हैं कि अरे जब यह मर जाएंगे तो हम जी करके क्या आवश्यकता है। समझ रहे हैं इसको ना, अब थोड़ा समझने के लिए कि प्रभु जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा समझिए इसको। जैसे आप लोग देखिए, किस स्कूल हूँ मैं, अच्छा जैसे कि आपको एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आ जाता है, आप पास हो जाते हैं अच्छे नंबर से, तो सबसे पहले क्या करते हैं, किसके साथ उसको बांटते हैं? घर वालों के साथ। घर वालों के साथ। और घर में पता चले कि अरे कोई है ही नहीं, तो फोन किया, उसमें पता चला अरे हमारे घर वाले सब खत्म हो गए, तो फिर वो खुशी रहेगी क्या? के साथ। नहीं प्रभु जी, खुशी खत्म हो जाएगी ना। अब देख रहे हैं, मतलब आपने जीता उसमें खुशी नहीं है, आप बता रहे हैं उसमें खुशी हो रही है। तो वही बोल रहे हैं कि जब रहेगा तो हम इंजॉय किसके साथ करेंगे, वही बात बोल रहे हैं। ये अद्भुत व्यवस्था, ये अभी भी अपना ही मान रहे हैं, ये धृतराष्ट्र के पुत्रों को अभी भी अपना ही मान रहे हैं। अब सोचिए, कोई आपको जहर दे करके मारने का प्रयास करे और आप संयोग से बच जाएं, तो उस व्यक्ति के लिए कभी ऐसा बोल सकते हैं? हम तो सोचेंगे भी नहीं, हम तो बस इतना ही सोचेंगे वो मर क्यों नहीं रहा, उसको मारूं कैसे मारूं। अगर कोई बहुत उदार व्यक्ति होएगा तो वह उदासीन रहेगा, ठीक है जाने दो, उसने किया मैं छोड़ देता हूं। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं कस रहेगा, मारूंगा उसको। एक चीटिंग रहेगी। अगर हम दुनिया के सामने ही बोल रहे थोड़ा उदार बनने का प्रयास कर, जाने दीजिए वो किया हम नहीं करेंगे, लेकिन मन में एक रहेगा अरे उसको मार दो, एक चीटिंग रहेगी। लेकिन अर्जुन तो कुछ चीटिंग नहीं कर रहे हैं, भगवान के सामने बोल रहे हैं कि भाई हम इनको मार करके कैसे जिएंगे। दुर्योधन क्या सोच रहे हैं कि इसको मारकर हम कैसे इनके बिना जी पाएंगे। क्षमा चाहूंगा, अर्जुन क्या सोच रहा है कि मैं इनको मार करके इनके बिना कैसे जी पाऊंगा, और दुर्योधन क्या सोच रहा है कि मैं इनको मारे बिना कैसे जी पाऊंगा। दोनों का विपरीत देख रहे हैं। अर्जुन सोच रहा है कि मैं इनको मार करके कैसे जीऊंगा, और दुर्योधन सोच रहा है कि इनको बिना मारे कैसे जीऊंगा। आप सोचिए, यह क्या कह रहे हैं कि 5 गांव दे दीजिए आप पूरी पृथ्वी भोगिए। हम ऐसा कभी कह सकते हैं कि हमारा बहुत बड़ा फ्लैट है और हमको इस प्रकार से कोई परेशान कर रहा है, उसको बोले भाई ठीक है आप पूरा फ्लैट रख लो, पूरा बिल्डिंग रख लो, हमको बस ना थोड़ा सा वो सर्वेंट क्वार्टर दे दो, कर पाएंगे? नहीं।
नहीं कर सकते। अब देख रहे हैं कि अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज हो रहा है कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, क्या करना चाहिए, क्या होगा। अब वो अपने तर्क को धीरे 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 करके समेट रहे हैं। अब वो अपनी बुद्धि के द्वारा निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, एकदम टोटली कंफ्यूज हो गए हैं, पूरा डुअलिटी समझते हैं, मतलब धर्म संकट में वो फंस गए हैं। ठीक है, वो धर्म संकट को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? डुअलिटी बोलेंगे ना? द्वैतता को क्या बोलेंगे? डायलेमा। हाँ, डायलेमा। ओके, यस, ठीक है। तो ये उस तरह वो फंसते जा रहे हैं। अब उसको भगवान क्लियर करेंगे। देखिए, साधना भक्ति का एक बहुत सुंदर गुण है शुभदा, और शुभदा का मतलब होता है सारे सद्गुण भक्त में होते हैं, और उसमें विशेष गुण क्या होता है कि सभी जीवों से वह प्रेम करता है और सारे जीव उनसे प्रेम करते हैं। तो जब साधना भक्ति का यह गुण है तो सोचिए प्रेमा भक्ति की अवस्था में जो होगा वह कैसे होगा, सोचो। तो वही सभी जीवों से प्रेम करता है, वही द्रोही जीवों से भी प्रेम कर रहे हैं, वही करता है प्रेमा भक्ति वाला व्यक्ति। हम लोगों के लिए नहीं संभव है। ठीक है, अब देखते हैं गीता भूषण टीका में क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छा है गीता भूषण टीका। यद्यपि आप जानते हैं कि भिक्षा मांग करके खाना यह क्षत्रियों के लिए विगर्हित है, मतलब बहुत खराब है, धर्म विग्रहित है, और युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, फिर भी आप युद्ध की निंदा कर रहे हैं। तो इस पर अर्जुन कह रहे हैं, मानो ये इतना बात भगवान कहे कि अरे भाई भीख मांग करके खाना क्षत्रिय के लिए बहुत गर्हित है, तो इस पर अर्जुन कह रहे हैं न च एतत्। मानो या कृष्ण पूछे तो अर्जुन कह रहे हैं कि भिक्षा मांगना आपके लिए गलत है और युद्ध करना आपका कर्तव्य है। तो अर्जुन कह रहे हैं न च एतत्, मैं नहीं जानता हूँ। आप देखिए यहाँ पे अर्जुन का कन्फ्यूजन देखिए, मैं नहीं जानता हूँ कि मेरे लिए युद्ध करना अच्छा है या भिक्षा मांग करके खाना। आप भी अपने जीवन में कभी ऐसे मोड़ पे खड़े होंगे। इसलिए बोलते हैं कि भगवत गीता हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर है, सभी प्रश्नों का उत्तर है। मैं नहीं जानता हूँ मेरे लिए युद्ध करना अच्छा है भिक्षा मांग करके खाना। मैं नहीं जान रहा हूं कि मेरे लिए हिंसा का त्याग करके भिक्षा मांगकर जीना श्रेष्ठकर है या अपने कर्तव्य के अनुसार युद्ध करना। समझ रहे? मतलब मैं बोल तो रहा हूं लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये अर्जुन कह रहे हैं, ध्यान रखिएगा। समझ रहे? मतलब कह रहे हैं कि भाई हिंसा को त्यागोगे, हिंसा को त्यागेंगे तो भिक्षा करना पड़ेगा। हिंसा करना क्षत्रिय के लिए युद्ध करना या उनका कर्तव्य है, और भिक्षा मांगना तो कर्तव्य नहीं है। वह युद्ध करना सही है या नहीं ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरा कर्तव्य है युद्ध करना, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ध्यान देना चाहिए कि बार बार अर्जुन के सामने धर्म संकट है, पूरा कंफ्यूज है। मतलब धर्म क्या है, बार बार इस पर विचार कर रहे हैं। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। एक मतलब इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पर एकदम क्लियर नहीं हो पा रहा है कि धर्म क्या है। आप देख पा रहे हैं अभी जैसे संतोष प्रभु बोले, प्रभु जी ये तो वो तो शरीर के कारण इस प्रकार बोल रहे थे ना, धर्म क्या है समझ नहीं पा रहे। इवन अर्जुन भी शास्त्र को कोट कर रहे हैं, लेकिन धर्म क्या है समझ नहीं पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अब जैसे जैसे आगे जाएंगे धर्म क्लियर होता जाएगा, और 18वें अध्याय में एकदम भगवान क्लियर कर देते हैं कि नहीं धर्म क्या है। बोलिए बोलिए, कर देते हैं कि नहीं करते हैं संतोष प्रभु? नहीं करते हैं क्या? करते हैं प्रभु जी। एकदम क्लियर कर देंगे आईना की तरह कि धर्म है क्या। ठीक है, मेरे शरण में आओ, जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, दैट्स इट। समझ रहे हैं? यहाँ पर नहीं समझ में आ रहा कि धर्म क्या है, यहाँ अपना मन की बात चल रहा है, अरे ये करे वो करे, और आगे एकदम क्लियर हो जाएगा धर्म क्या है। समझ रहे हैं? मतलब कि मैं अब यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए भिक्षा मांगना सही है या युद्ध करना। मैं बोल जरूर रहा हूँ भिक्षा मांगना सही है, लेकिन पता नहीं है कि सही है या नहीं है। सही है। अब देखें तो अर्जुन अद्भुत है, अद्भुत है। वहां पर विराट युद्ध में अकेले ही सबको तोड़ फोड़ दिए। एक क्षण भी वहां नहीं सोचे अरे बाप इतनी बड़ी सेना से कैसे लड़ूंगा, नहीं धड़ाधड़ सबको मार दिए। और जबकि वहां पे उनका सारथी भाग रहा था, कमजोर सारथी था, और यहाँ पर एक मजबूत सारथी है भगवान है, फिर भी वो इतना कंफ्यूजन है। आगे देखते हैं। मैं यह भी नहीं जान रहा हूँ कि मैं धृतराष्ट्र के पुत्रों पर विजय प्राप्त करूंगा या युद्ध प्रारंभ होने के पश्चात वह मुझ पर विजय प्राप्त करेंगे। अभी हमने युद्ध करना प्रारंभ किया है।
अच्छा, यह कौन जानता है कि युद्ध में कौन जीतेगा? कोई आइडिया है? नहीं। लेकिन आप विचार करिए, क्या इस निर्णय के संग विचार किया जाता है कि हम युद्ध करें या नहीं करें? ना, यह तो युद्ध करने के बाद ही ना मालूम चलता है कि कौन जीतेगा। अब पहले से क्या सट्टेबाजी कर रहे हैं, कौन जीतेगा? यह कोई लॉजिक नहीं है। तो आप नहीं जानते कि कौन जीतेगा, तो युद्ध ही नहीं करना है ऐसा नहीं है। तो हम यह भी नहीं जानते हैं, पढ़ रहे हैं, अब मतलब जैसे जीवन में हम पढ़ रहे हैं, नौकरी मिलेगी कि नहीं, पास होएंगे कि नहीं, पता नहीं। अभी तो अगर आप देखें मतलब ऐसा कैसी स्थिति होती है कि जब वृतासुर और इंद्र का युद्ध हो रहा था, तो मतलब ये देखिए क्या होता है कि वृतासुर कह रहे हैं कि अरे इंद्र, मैं हारने वाला हूँ, मैं युद्ध कर रहा हूँ, तो तुम युद्ध करो, तुम क्यों भाग रहे हो? वह कह रहे देखो मेरा हाथ कट गया है, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे मार दोगे, तो फिर तुम क्यों निराश हो रहे हो? उसने वहाँ पे वह गुरु बन गए, और साथ ही साथ जो उनके अन्य सैनिक थे वो भी भाग रहे थे वृतासुर के डर से। तो कह रहे अरे डांट रहे, क्यों भाग रहे हो इस प्रकार से? तो भक्त को भी सोचना चाहिए, क्या हुआ, मैं हारूं या जीतूं, भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। लेकिन आज हार जीत के ऊपर चिंता किए तो फिर कल भक्ति नहीं कर पाएंगे, इसलिए भक्ति के ऊपर फोकस करना चाहिए। पता नहीं प्रभु जी मेरा कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, जस्ट कीप चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। परंतु युद्ध में विजय निश्चित रूप से तुम्हारी होगी, क्योंकि तुम धर्मनिष्ठ और महान विक्रमी भी हो, मानो भगवान कहे। परंतु यान अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों और भीष्म को मारकर मैं स्वयं जीना नहीं चाहूंगा, तो युद्ध विजय के फलों को भोगने के तो कहना ही क्या। मान लो आप कह रहे हैं कि मैं जीत जाऊंगा, आप कह रहे हैं तो मैं मान लिया पक्का जीत जाऊंगा, लेकिन उस जीत का करूंगा क्या? जब मेरे बांधव ही नहीं रहेंगे, जब मेरे बंधु ही नहीं, जीतूंगा कि जीत के क्या करूंगा? यद्यपि हम विजय हो सकते हैं, परंतु उसका फल पराजय ही होगा, क्योंकि जीने की या राज्य सुख भोगने की कोई इच्छा ही नहीं रहेगी। तो इस प्रकार युद्ध का भिक्षाटन से श्रेष्ठत्व सिद्ध नहीं हुआ। मतलब इससे अच्छा है कि मैं भिक्षा ही मान रहा हूं। युद्ध श्रेष्ठ है कि भिक्षा श्रेष्ठ है? तो ये क्लियर नहीं है कि युद्ध श्रेष्ठ है। अर्जुन देखिए क्या कह रहे हैं कि वो देख रहे हैं कि मैं कैसे सुखी होऊंगा। अर्जुन ये नहीं देख रहे हैं कि भगवान किससे सुखी होंगे, वो देख रहे हैं कि मैं किससे सुखी होऊंगा। तो वही यहाँ पे बात, यही भावना है भी, इसलिए कह रहे हैं। तो इस प्रकार एक श्लोक अर्जुन के इस प्रकार ऐसा श्लोक अर्जुन के ज्ञानाधिकारत्व को प्रदर्शित करता है। ज्ञान अधिकारत्व को प्रदर्शित करता है, जैसे श्रुतियों में कहा गया है। ज्ञान अधिकारत्व मतलब क्या हुआ? ज्ञान का अधिकार है या नहीं, उसके ऊपर प्रदर्शित करता है। जैसे श्रुतियों में कहा गया है, तस्माद एवं विच्छांत दांत उपरतस तितिक्षु श्रद्धान्वितो भूतामन्यम एतावमानम पश्यते। याद रखिएगा, तस्मात् एवं विच्छांत दांत उपरतम तितिक्षु श्रद्धान्वितो भूत्वात्मन्य एवात्मानं पश्येत। जिसके पास इस प्रकार ज्ञान है, क्या क्या देखिए, जिसका मन और इंद्रियों पर नियम है, समः और दमः, जो जगत से विरक्त है मतलब उपरति, और जो श्रद्धा से युक्त है वह परम सत्य को अपने हृदय में देखने के योग्य है। बृहद आरण्यक उपनिषद 4.4.23 श्लोक 32 में किंगनोराजन गोविंद है ना, याद है ना श्लोक, किंगनोराजन गोविंद था ना श्लोक, से अर्जुन का सम और दम का गुण प्रदर्शित हो रहा है। ये बलदेव विद्याभूषण जी वहाँ से कोट कर रहे हैं कि वहाँ पे एक श्लोक था 32 में किंगनोराजन गोविंद वाला श्लोक, तो उससे अर्जुन का सम और दम का गुण प्रदर्शित हो रहा है। राज्य भोग और जीने का भी क्या प्रयोजन है, वहाँ पे इस प्रकार से कहे थे, सम और दम का गुण क्या वहाँ पे था, किंगनोराजन गोविंद किं भोगेर जीविते नवा ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम भोग सुखानि च। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई हम ये राज ये सबसे क्या लाभ होगा, क्योंकि हम तो जनरली राज ये भोग ये सुख क्यों चाहते हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बांधवों के लिए, लेकिन हम जिनके लिए चाह रहे हैं अरे वही तो यहाँ पे युद्ध भूमि में खड़े हैं, अरे वही तो मारे जाएंगे, तो फिर हम क्या करेंगे इस राज्य का। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? कुछ डाउट जा रहा है क्या आप लोगों? मैं समझा पा रहा हूँ आप लोगों की नहीं समझा पा रहा हूँ क्या? रचना माता जी क्या लगता है?
अरे हरे कृष्णा प्रभु समझ में, प्रभु। ओके समझ में आ रहा है, ठीक है, गुड। यास्ना माता जी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी, समझ में आ रहा है। गुड, समझ में आ रहा है, ठीक है, ओके ठीक है। तो क्या देख रहे हैं इससे? सम और दम का गुण देख रहे हैं, क्योंकि हम जो भी खुशी चाहते हैं, अब सोचिए ना थोड़ा, अब बहुत पैसे कमा लिए और आपके परिवार वाले कोई नहीं रहे, तो क्या करेंगे पैसे का? बताओ क्या करेंगे? यासना माता जी आप बताओ, आपके पैसे का क्या करेंगे? परिवार वाले सब खत्म, कोई नहीं रहा, बहुत करोड़पति बन गए, कितना खुशी रहेंगे आप? रहेंगे? नहीं प्रभु जी, खुशी नहीं रहेगी। सारा मतलब समाज भी खत्म हो गया। अच्छा एक बात और, एक बात बताइए, पूरा शहर खत्म, पूरा विश्व खत्म और आप उस विश्व के राजा। नहीं, तब तो डिप्रेशन ही होगा प्रभु जी, अकेलापन हो फील होगा। और सारी फैसिलिटी मर्सिडीज, BMW, क्या कहते हैं, प्राइवेट जेट, सब कुछ मिल जाए, फिर भी नहीं प्रभु जी, कोई फायदा नहीं, वेस्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को? तो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं। तो अगर जीत भी गए तो क्या फायदा, जिनके लिए हम जीतते हैं वो तो युद्ध में खड़े ही है। श्लोक 35 में उनकी उपरति अर्थात जो ऐहिक और पार्थिक भोगों के प्रति उनकी उपेक्षा है वह लक्षित होती है, जिससे वह कहते हैं अपि न त्रिलोकस्य राजस्य हेतो किंगनो मही कृते। मतलब ऐहिक मतलब इस जगत में और पार्थिक मतलब स्वर्गलोक में, ठीक है, तो उसके प्रति भी आसक्ति नहीं है, यह दिखा रहा है। कह रहे थे अपि न त्रिलोकस्य राजस्य हेतो किंगनो मही कृते, मैं अगर मुझे तीनों लोगों का राज्य भी, अपि त्रिलोकस्य, क्षमा चाहूंगा, अपि त्रिलोक्य राजस्य, मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या फायदा, तो भी मुझे युद्ध नहीं करना है। तो कहने का अर्थ है कि इस जगत में बिल्कुल भी उनकी आसक्ति नहीं थी, तो मैं तीनों लोगों का राज्य प्राप्त करने के बाद भी इनका वध नहीं करना चाहता हूँ, है ना। ये सब पिछले अध्याय में कहे थे, अपि त्रिलोक्य राजस्य हेतु किंगनो मही कृति निहत्य धात राष्ट्राण का प्रीतिश जनार्दन। पिछले श्लोक में, हे जीवों के पालक, इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी, आप ही बताइए। पिछले श्लोक में यह कहकर कि श्रेयोम भोक्तिम भिक्षम अपीह लोके, अर्थात भीख मांगकर जीना यह श्रेष्ठकर है, तो इससे उनकी तितिक्षणा का गुण लक्षित होता है, ठीक है। गुरु न हत्वा ही महानुभावन श्रेयों भोक्तिम भिक्षमपीह लेके लोके हत्वार्थ कामान तो गुरु निहेवा भुंज्य भोगान रुधिर प्रतिधान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी, ठीक है। अब पिछले श्लोक में एक कहा गया था, यह जो गुण सब हम देख रहे हैं, यह अर्जुन के तितिक्षा का गुण दिखा रहा है, ये वाला श्लोक, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जब हम यह भीख मांगेंगे तो क्या कहेंगे, अर्जुन आए हैं, चलो चलो फिस्ट खिलाओ इसको, कहेंगे क्या? नहीं ना, कहेंगे शर्म नहीं आती तेरे को, इतना मोटा ताजा है, कुछ काम करना है। अरे जब वहां पे लड़ाई हो रही थी उसमें भाग गया गांडीव छोड़ करके, तो उस समय तलवार निकाल लेंगे कि नहीं अर्जुन? बोले नहीं निकालूंगा, ठीक है। तो ये सब भीख मांगने में सहन करना पड़ता, तो बोले कि मैं सहन कर लूंगा। अब देखिए, ब्राह्मण ही कोई जाता है तो क्या थोड़ी हर जगह उसको भिक्षा मिल जाती है? मिलती है क्या? नहीं, कहीं कहीं गाली भी मिलती है, सहन करना पड़ता है। ब्राह्मण तो खैर ये ब्राह्मण का गुण है, लेकिन क्षत्रिय नहीं कर सकते हैं। अपयश होने लगा, गाली भी देंगे तो नहीं सहन करेगा। ध्यान रखिए, क्षत्रिय मार सह लेगा, उसको 2-4 तीर लग जाएंगे तो वाह बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वाणी से बोल दिया तब तो वो पकड़ के कूट देंगे। और ब्राह्मण को क्या है कि भाई उसको 2-4 शब्द कह देंगे तो वह सह लेंगे, कुछ नहीं है। आपको अगर याद हो, कर्ण, याद है ना, कर्ण का क्या स्थिति था? परशुराम जी उनकी गोद में सोए हुए थे और वो एक बिच्छू आकर के उनको डंक मारा, और जब वह डंक मारा तो उनको लगा कि अरे गुरु महाराज उड़ जाएंगे, तो वह उस डंक को सहते रहे। जब परशुराम जी उठे तो देखे चारों ओर खून ही खून है, तो बोले अरे क्या हुआ? तो बोल महाराज वो बिच्छू डंक मारा। तो वो समझ गए कि अरे इट मीन्स कि ये ब्राह्मण नहीं है,
बोले तुमने झूठ बोला है, तुम ब्राह्मण नहीं हो। अब कर्ण को नहीं पता था कि वह क्षत्रिय है, बोले ये क्षत्रिय का गुण है, और इतना तितिक्षुआ मतलब सहनशील कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तितिक्षु से मतलब समझ गए? यासना माता जी बताइए तितिक्षु मतलब क्या होता है? सहने की शक्ति। हाँ, सहने की शक्ति। ठीक है, क्लियर? हाँ जी। ओके ओके, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। गुरु के वचनों से उनकी दृढ़ श्रद्धा अगले श्लोक से लक्षित होगी, जिसको हम लोग कल देखेंगे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेत अश्रेयश्च निष्टम ब्रूहि तन्मे शिष्येत हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम। ये उनके द्वारा अंतिम श्लोक होगा, जो इस प्रकार से बोलेंगे और भगवान फिर बोलना शुरू करेंगे। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, बहुत अच्छा श्लोक है कल, बहुत अच्छा है, अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। कल ये चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जो इन गुणों से युक्त नहीं होता है तो वह व्यक्ति ज्ञानाधिकार से हीन होता है, जैसे एक पंगु व्यक्ति कर्माधिकार से हीन होता है। तो कौन कौन से गुण हम देख रहे हैं अर्जुन के ऊपर, अर्जुन के पास? बोलिए बोलिए। एक पहला तितिक्षा, बोलिए बोलिए, एक एक करके। करुणा, हाँ करुणा, वैरागी, समदम गुण, तितिक्षु, उपरति, यस, तितिक्षा, उपरति, समदम और श्रद्धा। बैरागी, उपरति में ही वैराग आ गया। तितिक्षा, उपरति, समदम और श्रद्धा, ये 4 गुण मुख्य रूप से यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कल मैं पूछूंगा, किसी को भी पूछ दूंगा। तात्पर्य पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण। तात्पर्य पढ़िए। यस प्लीज प्रभु। किशन प्रभु पढ़ेंगे? पढ़िए प्रभु, मुझे लगा आप नहीं है। पढ़िए, जल्दी ऑन करिए। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी लिखते हैं, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। अच्छा, अनावश्यक क्यों लिखा जा रहा है? ऐसा अर्जुन का मानना था, उन्हें लगता क्या फालतू में रक्त बहाना। यस यस प्रभु। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। ठीक है, मतलब दोनों के बीच में क्या है, वो टालिमा कंफ्यूज्ड, समझ रहे हैं? यस। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। क्योंकि ये धर्मिष्ठ हैं तो ये जीत जाएंगे, लेकिन फिर भी अपने बंधुओं को छोड़ करके कैसे जिएंगे भाई हम। यस। उस दशा में यह उसकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। सम और दम को यहाँ पे सूचित किया जा रहा है। श्रील प्रभुपाद सम और दम ले रहे हैं। यस। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है। और क्लियर है, ये ज्ञान के लिए इंद्रियों के ऊपर क्या कहते हैं उसको, कंट्रोल पाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। क्लियर है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 गुण दिखाया जा रहा है। क्या क्या? समहा मतलब मन का नियंत्रण, दमहा मतलब
इंद्रियों का नियंत्रण, तितिक्षा मतलब सहन करने की शक्ति, उपरति मतलब अनासक्ति भोगों से, इस जगत के सुखों से, और श्रद्धा मतलब गुरु के वचनों पे श्रद्धा। कितना हो गया? 1 2 3 4 5, 5 गुण देखे, ठीक है। ये 5 गुण याद रखिएगा, मैं कल पूछूंगा। ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। कोई प्रश्न है क्या? कल का श्लोक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हो सकता है कल हम 2 पार्ट में श्लोक करें, 2 क्लास हो सकता है हम लोगों को करना पड़े, लेकिन कल का श्लोक बहुत अच्छा है। डोंट मिस। गुरु के विषय में हम लोग सुनेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हरे कृष्ण। यस प्रभु। प्रभु जी, एक ये ज्ञानाधीरा इस तरह का कुछ गुण था ना, ज्ञानाधीरा, तो कौन सा? ज्ञानाधीरत्व इस तरह करके था इसी में। ज्ञान अधिकारत्व, ज्ञान अधिकारत्व, ज्ञान अधिकारत्व। कृष्णा नायक को म्यूट करिए। हाँ, ज्ञान अधिकारत्व। ज्ञान अधिकारत्व मतलब समझ रहे हैं आप? ये ज्ञान अधिकारत्व मतलब ये जिसमें ये 5 गुण दिखा रहे हैं, 5 की 6 गुण गिने, 5 गुण गिने, ये 5 गुण ज्ञान अधिकारत्व को दिखा रहा है कि ज्ञान के ऊपर उनका अधिकार है। क्लियर? यस। वो एक गुण नहीं था, मतलब वो एक मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, समझ रहे हैं? जैसे कि आप अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो उसके पहले कुछ एंट्रेंस था ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी ना आपकी कि भाई हाँ आप ये पास करेंगे तब आप इंजीनियरिंग कर पाएंगे। हाँ। तो उसके लिए कुछ था ना कि भाई आपको 12th में ये होना पड़ेगा, जेई मेंस, ये वो सब करके ना गए वहाँ पे। यस। तब तो आप बीटेक अधिकारत्व हो गए, समझ रहे हैं? बीटेक अधिकारत्व। तो बीटेक अधिकारत्व से पहले उसको क्या क्या चाहिए था भाई? 10th पास हो लड़का, फिर 12th साइंस से हो, अच्छा भाई उसका परसेंट इतना हो, फिर क्या क्या कहते हैं उसको, आईआईटी या फिर जेई मेंस जो भी आपने दिया हुआ होगा, जो भी दिया था कट ऑफ हो। हाँ, तो इस प्रकार से करके तब आप अभी आईआईटी इंजीनियरिंग कर पा रहे हैं। ओके प्रभु? यस। ओके, ठीक है। और कुछ प्रश्न? मन में रह जाता है, हम अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंचे। ओके, स्क्रीन आ रहा है। ओके, हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभात प्रभु। ये 3 लोक का मीन्स मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, कृपया बता दीजिए। किसका? 3 लोक मीन्स 3 लोक? यस। नहीं समझ पा रहा हूँ मैं भी, क्या प्रश्न कर रहे हैं? आप बता। 3 लोक वो होता है जैसे कि आकाश लोक, पाताल लोक और भूलोक। मुझे बस इतना ही पता है। लेकिन आपसे पूछा नहीं गया था ना, दिस इज नॉट एटिकेट। ओके, एटिकेट नहीं है, सही बात नहीं है। यस प्रभात प्रभु, पूछिए, क्या पूछ रहे थे आप? प्रभु जी, अर्जुन बोल रहा था ना कि मुझे 3 लोक का राज्य दे देंगे, फिर मैं नहीं लूंगा। वो 3 लोक में क्या क्या आता है वो मुझे नहीं पता है। जनरली जैसे माता जी ने बताया वो वही होता है, लेकिन एक्चुअली उनका बताने का तरीका गलत था। ठीक है, स्वर्ग लोक, पताल लोक, भूलोक, ये भी जो मतलब 3 लोकों का राज्य भी मिल जाए मुझे, पूरा विश्व भी मिल जाए, फिर भी मैं सुखी न होऊंगा। राइट? ओके प्रभु? प्रभु जी मैं क्लियर नहीं हूँ फिर भी, क्योंकि किशन प्रभु क्लियर करेंगे। बोलिए बोलिए प्रभु, क्या बुक में लिखा हुआ है? बुक में लिखा है कि हम भूलोक में हैं और भूलोक के 6 लोक डाउन में है और 6 लोक अप में है। तो 14 लोक हो गया, 14 लोक हो गया ना। हाँ, तो 14 लोक में जा रहे हैं आप। 14 लोक में क्यों जा रहे हैं? तो 3 लोक में क्या क्या समेट रहे हैं, वही मेरा जनरली यही होता है प्रभु जी, स्वर्ग लोक और पृथ्वी लोक और पताल लोक। अब इसके अलावा और कुछ भी होता होगा तो हम लोग देखेंगे, अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है उस प्रकार से। ठीक है? ओके ओके। यस ऋषभ प्रभु, ऋषभ व्यास प्रभु, यू वांट टू आस्क समथिंग?
नो ओके उदित प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि महाभारत में अर्जुन शुरू में जब देखे थे कौरवों को तो देख के वो थोड़ा घबरा गए थे कि मैं अगर इनको मारूंगा तो फिर परिवार का मतलब वो एक्चुअली उनके मन में था कि मेरा परिवार खत्म हो जाएगा, कुल नाशक बन जाऊंगा। तो प्रभु जी वो बस उनके मन में मतलब बैटल फील्ड पे जाके हुआ था या फिर वो पहले से ऐसा सोच रहे थे, मतलब पहले से उनके मन में नहीं था ऐसा कुछ? आप पहला चैप्टर अटेंड किए थे? जी प्रभु जी, अटेंड किया था। फिर भी आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं? जी प्रभु जी, समझ नहीं आया था मेरे को उस टाइम। कौन इनको आंसर कर सकते हैं? कौन आंसर कर सकते हैं इनको? यस सोनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये अर्जुन के मन में ये सब बाद में आया, युद्ध से पहले नहीं था उनके मन में ऐसा कुछ भी कि युद्ध नहीं करना। बाद में वो भगवान चाहे तब ये सब कुछ उनके मन में आया। गुड। ये मुहूर्त। इस पे कोई कुछ ऐड करना चाहेगा? कोई ऐड कुछ करना चाहेंगे? यस कृष्ण यस प्रभु जी। गीता प्रभु जी, मतलब जो अर्जुन जब शुरू में थे तो वो बहुत गुस्से में थे कि ये दुर्बुद्धि कौन है जो मुझसे लड़ना चाहते हैं। तो उन्होंने उनसे कहा था कि अच्युत रथ को युद्ध क्षेत्र के बीच में लेके जाओ ताकि मैं देख सकूं कि कौन मतलब किस मंशा कौन है जो युद्ध की मंशा से यहाँ पर इकट्ठे हुए। वेरी गुड, दैट्स इट आई वांटेड माता जी। स्वजनों को देखा तो वो करुणा से भर गए, उनका वेरी गुड, वेरी नाइस माता जी, वेरी नाइस आंसर। गुड, ठीक है। उदित प्रभु क्लियर है वहाँ पे? वो तो गए बोला देखूं तो थोड़ा कौन कौन लड़ने के लिए आया है मुझसे, वो तो उछल करके गए थे। फिर वहां जाते ही भगवान ने कहा अरे ये देखो तुम्हारे चाचा जी, ये देखो तुम्हारे साला साहब, ये देखो तुम्हारे दादाजी, ये देखो तुम्हारे गुरुजी। बस इतने में तो अर्जुन बोला अरे चुई डाउन हो गए। ठीक है, ओके प्रभु। यस प्रभु जी। प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था कि जब मतलब द्रौपदी जी का जब वस्त्रहरण हो रहा था तो उस टाइम जब कृष्णा आके उनको प्रोटेक्ट किए थे तो उस टाइम तो मतलब सब लोग देखे थे कि कृष्णा मतलब कोई ऐसे मतलब ऐरे गहरे नहीं हो तो भगवान है। और जब शिशुपाल जी का वो वध किए थे उस टाइम भी देखे थे कि तो भगवान है खुद। तो फिर महाभारत में वो मतलब कृष्णा को आप बताए थे कि लात मार के बताते थे कि कौन से डायरेक्शन में जाना है। तो मतलब ये उनके मन में कभी आया नहीं कि मैं भगवान को लात मार रहा हूं? भगवान की अचिंत शक्ति है और भगवान अपनी शक्ति से अपने आप को छुपा लेते हैं। यशोदा देवी को ब्रह्मांड दिखाए और थोड़ी देर के बाद वही यशोदा देवी प्रार्थना करने लगी कि अरे 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 मेरे भगवान, सॉरी मेरे बेटे के मुख में सब क्या कचड़ा भर गया है। ठीक है, ओके प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। क्लियर है। विष्णु बत्स, हरे कृष्णा प्रभु जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साष्टांग एंड दंडवत प्रणाम? आई थिंक साष्टांग में 6 अंग शरीर का स्पर्श करता है भूमि को और अष्टांग में 8 अंग भूमि को स्पर्श करता है। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। अष्टांग में जैसे कि 2 पाँव, 2 घुटने, 2 2 4, 2 3 6, 2 चौके 8, है ना, 6 8 इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, अब सष्टांग में कौन से 6 अंग होता है ये मुझे नहीं, 6 पता नहीं किस प्रकार से किया जाता है। यस विष्णु ब्रो। प्रभु जी, ये और पूछना है, ये किन सिचुएशन में हम किसको सष्टांग करते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही ब्रो। मुझे ये पूछना है प्रभु जी, हम किन सिचुएशन में सष्टांग करते हैं और किन सिचुएशन में दंडवत प्रणाम करते हैं? जैसे जनरली भगवान को हम लोग जाएं तो अष्टांग प्रणाम करें, दंडवत प्रणाम ही करें। ठीक है, लेट करके गुरु महाराज को भी अष्टांग प्रणाम करना चाहिए, दंडवत प्रणाम ही करना चाहिए। सष्टांग कौन से सिचुएशंस में बताऊं आपको? अब जैसे हरिपार्षद प्रभु बता रहे थे, मैंने सुना था कि भाई कोई व्यक्ति पंचांग प्रणाम जनरली भक्तों को हम लोग करते हैं जब मिलते हैं तो। ठीक है, पंचांग। अब सष्टांग प्रणाम इस प्रकार से मुझे कुछ याद नहीं आ रहा प्रभु भी। ओके, लेकिन जनरली इस्कॉन में आप देखेंगे तो पंचांग प्रणाम डिवोटीज को जो अपने सहयोगी हैं, मतलब जो समझ रहे नॉर्मल अपने सर्कल के डिवोटीज हैं। और अष्टांग प्रणाम गुरु महाराज, श्रील प्रभुपाद और भगवान। ठीक है प्रभु। दंडवत प्रणाम कैसे किया जाता है? वही अष्टांग दंडवत प्रणाम एक ही दंड के समान, मतलब 8 अंग जो है सो शरीर का वो एक ही है। ठीक है, यस प्रभु। क्योंकि मैं बहुत सुनता हूँ ना ये सभी बोलते हैं दंडवत। ओके गुड, ठीक है।
मुझे लगा कि मुझे आई नीड टू क्लैरिफाई। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। अरे वो यस, और श्री हरि राधा माता जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी, हैंड रेज किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। मैं बस यही जानना चाह रही थी, आपने शुरू में बताया था कि अर्जुन युद्ध चाहता है, लेकिन क्योंकि वो युद्ध में पहुंच चुका था और कृष्ण उसकी इच्छा समझते थे कि वो युद्ध चाहता है, तो युद्ध हुआ और वो वॉर में पहुंच चुका था, तो फिर इल्यूजन के द्वारा कृष्ण ने भुला दिया उसको और फिर वो संशय में पड़ गया और फिर उनसे क्वेश्चन और आंसर्स करने लगा। तो लेकिन आई वाज अंडर द इम्प्रेशन कि युद्ध जो थे वो कृष्ण चाहते थे, क्योंकि कृष्ण की उसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूँ प्रश्न को, आप मुझे पर्सनली मैसेज कर लेना। ओके हरे कृष्ण। ओके ठीक है, सो नाउ लेट्स डू पारायण। ओके प्रभु जी एक क्वेश्चन था। यस ऋषभ प्रभु। प्रभु जी वो 5 गुण रिपीट कर दीजिए ना एक बार। हाँ, अरे वो सुनीता माता जी ने भी पूछा था, चलो नोट कर लीजिए आप लोग। समहा। प्रभु जी। समहा मतलब क्या होता है? मन को नियंत्रित। गुड। दमहा मतलब इंद्रियों को नियंत्रित। तितिक्षा सहन की शक्ति, सहन करने की शक्ति। उपरति अनासक्ति भोगों से। हाँ, डिटैचमेंट। ओके। श्रद्धा गुरु के वचनों पे श्रद्धा। गुरु के वचनों पे श्रद्धा। दैट्स इट। ओके प्रभु, 5 हुए कि 6 हुए, कितने हुए? 5 हुए प्रभु। ठीक है, सुनीता माता जी क्लियर है? प्रभु जी दमहा का मतलब क्या है? दमा का मतलब क्या हुआ? इंद्रियों को कंट्रोल। क्लियर? नहीं मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बताइए। सेंस कंट्रोल, सेंसेस को अपने कंट्रोल में रखा था, उनके सेंसेस उनके कंट्रोल में थे। ओके एंड माइंड कंट्रोल। मन पर नियंत्रण। ओके। तितिक्षा क्या कहेंगे? तितिक्षा सहन करने की शक्ति। सहन शक्ति। ठीक है। उपरति डिटैचमेंट फ्रॉम द सेंस ग्रेटिफिकेशंस। ओके। एंड श्रद्धा गुरु के शब्द के ऊपर, गुरु के वचनों के ऊपर। ओके ठीक है, थैंक यू प्रभु। ओके, हरे कृष्णा। सो नाउ वी आर स्टॉपिंग हियर। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna